गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज लाइव आने के पीछे एक ख़ास वजह है। वजह ये है, आप तमाम साथियों को फेसबुक के माध्यम से पता चल भी गया होगा कि हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल में जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जो उसको डेमोक्रेटिक संरचना देने की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने तमाम तरह के प्रयास बीते कई दिनों से शुरू कर रखे थे और उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पीछे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के निवास पर उनके अधिकारियों से बैठक अभी हमारी थी। तो वो तमाम चीज़ें वहाँ क्या रहा, वहाँ की इनपुट क्या थी, वही सब आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने ये लाइव का सहारा आज लिया है। तो इसलिए ये डिले हुआ आप तमाम लोगों के बीच में ये बात रखने के लिए। तो दोस्तों, बात क्लियर है, तमाम लोगों को पता भी है कि हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल जो मौजूदा प्रारूप में है वो ज़्यादा सही नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो बात आती है डेमोक्रेटिक नहीं है तो अब हमारा क्या रोल है। तो बीइंग ए एसोसिएशन, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा रोल ये है कि हम उसमें बदलाव की आवाज़ उठाएं। लेकिन इसी बीच कुछ अपने ही लोग, घर के भेदिए जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी आदत हमेशा से ही ये है कि उनको टांग ही खींचनी होती है, तो वो फिर से अपनी कोशिश ज़ोर शोर से शुरू कर चुके हैं। एक साथी ने तो कल ये भी लिख दिया कि हरियाणा में अगर फिजियोथेरेपी काउंसिल रुकी तो क्या हरियाणा मुझे माफ़ कर पाएगा। तो मैं क्योंकि उन्होंने मुझे फेसबुक पे ब्लॉक भी किया हुआ है, तो मैं ऐसे साथी को अपने लाइव में जवाब दे दूं कि हरियाणा मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा ये हरियाणा पे ही छोड़ दें, इसकी ठेकेदारी वो ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कौन क्या है, कितना है, कैसे कर रहा है। तो इन तमाम बातों पर आप व्यर्थ की चिंताएँ ना करें, आप अपनी चिंता करें, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, काउंसिल में बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग क्लियर है। जो तमाम टीवी इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, काफ़ी मीडिया ने भी इसको कवरेज दिया, चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग भी काफ़ी हद तक कामयाब रही। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, जैसा कि हमेशा से वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर, उन्होंने इस बार भी बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हमने तो वही काउंसिल बनाई है जो ड्राफ्ट आप दे के गए थे। तो मैंने उनको बताया कि जी नहीं सर, इसमें कंपोजिशन जो है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। उन्होंने इसको भी एग्री किया कि कोई नहीं, इसको रिव्यू करते हैं और इसमें जो भी बेटर पॉसिबल वे होगा उसको निकाला जाएगा। और सेम ऐसा ही एक आश्वासन हमें माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी प्राप्त हुआ, जो कि उनके निवास स्थान पर चंडीगढ़ में ही हमने मीटिंग की थी उसके दौरान। तो ये दोनों ही बड़े पॉजिटिव साइन हैं। अब बात आती है कि लोगों को दिक्कत क्या है। कुछ लोगों को दिक्कत यह है कि उनको जानकारी का अभाव है। यहाँ मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काउंसिल जो है उसमें नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, जिसको हमने कहा है कि इलेक्टेड की संख्या को भी नॉमिनेटेड के बराबर कर दिया जाए ताकि काउंसिल में ज़्यादा लोग चुन के जा पाएँ। नंबर एक बात। नंबर दो, काउंसिल का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हों और चुने हुए फिजियोथेरेपिस्ट हों। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें डॉक्टर आर के मुदगिल की कोई ऐसी पर्सनल मंशा तो है नहीं कि उनको इसका प्रेसिडेंट ही बनना है या वाइस प्रेसिडेंट ही बनना है या इसमें नामित ही होना है। कुछ मेरे साथी इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मैं अपने लिए ये सब कर रहा हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि ऑलरेडी 2 पोस्ट अपने आप इसमें इलेक्टेड हैं। अगर हमें जाना होगा तो हम उन 2 पोस्ट पर आराम से जा सकते थे, या नॉमिनेटेड का क्राइटेरिया भी मैं पूरा करता हूं, तो मैं उसके लिए भी अपने आप को आगे रखता और तमाम मंत्रियों से, विधायकों से और मुख्यमंत्री साहब से जिनसे भी मैं मिला उनसे मैं यही बात कहता कि मुझे नॉमिनेट किया जाए। लेकिन ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। ट्रांसपेरेंट हैं चीज़ें। आपने देखा होगा बैक टू बैक हमने 5 मीटिंग की थी चंडीगढ़, और 5 ही मीटिंग में जिससे भी हमारी मुलाकात हुई, चाहे वो MLA साहब थे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अधिकारी रहे, या हमारे ACS साहब रहे, या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी रहे, हमने तमाम फेसबुक के माध्यम से आम लोगों के बीच, आम फिजियोथेरेपिस्टों के बीच, आम पब्लिक के बीच अपने फेसबुक पे हमने रखा। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सिंपल सा है। हमने जो लेटर तैयार किया है, जो सरकार को हमने सौंपा है, यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि लेटर कुछ एक और साथियों ने भी, जो अपने आप को बड़े ही अगवा होने का दावा करते हैं, उन्होंने सौंपा है। लेकिन उनसे हमने पिछले 2 महीने से, हमने 2 महीना तो शायद हो ही गया होगा शायद उन बातों को, मुझे एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है। उन्होंने कुछ फोल्डर्स के लिफाफे पैक करके फ़ोटो डाले हुए थे फेसबुक पे और लिखा हुआ था कि हमने सरकार को फला फला अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो हमने मांगा भी था कि आपने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हम भी तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे वो IAP का ही रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो। देखने का अधिकार तमाम फिजियोथेरेपिस्टों को है, क्योंकि ये हमारे ठेकेदार नहीं हैं। चाहे वो HCAP हो या IAP, दोनों ही संगठन, वो किसी के ठेकेदार नहीं हो सकते। ठेकेदार हमें ही, हम फिजियोथेरेपिस्ट अपने स्वयं के जिम्मे लिए खुद जिम्मेवार हैं।
लेकिन उन्होंने अभी तक वो लेटर दिखाया नहीं। लेकिन HCAP की नीतियाँ हमेशा ट्रांसपेरेंट रही हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर रही हो। तो इस मुद्दे में भी हमारी नीति ट्रांसपेरेंट है। जो लेटर हमने सरकार को सुपुर्द किया है उसको हमने वैसे फेसबुक पे ऑलरेडी उसके फ्रंट पेज वगैरह सारी चीज़ें डाली भी हुई हैं, आप वहाँ देख भी सकते हैं, जिस पे तमाम अधिकारियों के सिग्नेचर्स हैं। और बड़ा ही अच्छा, क्योंकि जब सच पे आप लोग चलते हैं तो सच का साथ परमात्मा स्वयं देता है। इस बात को चरित्रार्थ उस दिन चंडीगढ़ में हमने किया और बैक टू बैक हमने 5 मीटिंग को अंजाम दिया और सारी की सारी कामयाब रही। अब बात आती है कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना है। देखिए, बड़ा ही पॉजिटिव नोट है सरकार का, वो हमारी बात सुनने को तैयार है। अब ज़रूरत है कि वो बात हम अच्छे से और सुनाएं सरकार को। उसके लिए तरीका क्या है, आप जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट मुझे सुन रहे हैं हरियाणा से पर्टिकुलर, आप अपने अपने विधायकों से जाके मिले। लेटर की कॉपी जिसको भी चाहिए मैं दे दूंगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप आंख बंद करके वो लेटर जाके विधायक को दे दें। आप उस लेटर को पहले पढ़ लें। अगर आपको उसमें जो लिखी हुई 4 मांगे, क्योंकि मांगे सिर्फ यही है, नंबर 1 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो चुनाव द्वारा चुने गए होने चाहिए, नंबर 1, और फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। नंबर 2, नॉमिनेटेड जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हीं की संख्या के बराबर इलेक्टेड की संख्या रखी जाए ताकि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन पाए। तो मुख्य तौर पर ये 2 मांगे हैं। साथ ही तीसरी चीज़ के इस काउंसिल में ये एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल का भी एक बंदा रखा जा रहा है। तो हमारी ये भी सरकार को हमने एक रिक्वेस्ट डाली है कि जब हरियाणा मेडिकल काउंसिल में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रखा जाता तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से अधिकारी या कोई भी बंदा नियुक्त करने की खास ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मोटे तौर पे ये 3 ही मांगे हैं। जो भी मेरे साथी हरियाणा से इन 3 मांगों को समर्थन करते हैं वो अपने अपने विधायक को ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर भी नहीं जाना है। और साथ ही साथ वो साथी जो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, मैं उनको बता दूं कि इन तमाम चीज़ों को करने के लिए समय डिवोट करना पड़ता है। हम फरीदाबाद में माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मिले, हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री उनके अधिकारियों से मिले, हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पर्सनली मिले। तो ये इन तमाम कामों के लिए हमने समय निकाला है। तो ये समय आपको भी निकालना पड़ेगा। आप जो लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि काम हो, तो वो ये अफवाहें उड़ाना बंद कर दें। उनकी जो सच्चाई है वो तमाम लोगों को पता है। आप लोगों को अपनी विजिट, आप लोगों को अपने क्लिनिक से ही फुर्सत नहीं है तो आप हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों की हकों की लड़ाई तो क्या खा के लड़ोगे। तो उस पर तो मुझे कोई दो राय है नहीं। फिर दूसरी जो जरूरी बात, एक तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर ही ली है कि आप अपने अपने विधायक को ये लेटर अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। फिर बात आती है कि उसको अगर आप मीडिया में भी दें तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी चॉइस है, आप दे सकते हैं। तो ये लेटर कैंपेन हम लोग चला सकते हैं जिससे डेमोक्रेसी पे बड़ा अच्छा एक मैसेज जाएगा। फिर बात आती है, अभी भी हमारा स्टैंड क्लियर है तमाम साथियों का, सिर्फ मेरा नहीं, हम तमाम साथियों का। अगर सरकार ने इस एक्ट को इसी सूरत में लागू करने की कोशिश की और हमारी तमाम रिक्वेस्ट के बाद, आप लोगों की तमाम रिक्वेस्ट के बाद इसको नहीं बदला, तो चाहे मजबूरी में हमें कोर्ट का शरण लेना पड़े, हम वो लोग भी लेने को तैयार हैं। तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब जो लोग इसमें अफवाहें उड़ा रहे हैं, फालतू की राजनीति घुसा रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, वो घुसाते रहें। उससे अपने को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो लोग आदत से मजबूर हैं, ऐसा ही करते रहेंगे। फिर बात आती है कि एक पर्टिकुलर, अभी मैंने एक पुलिस कंप्लेंट की एक फिजियोथेरेपिस्ट साथी की, जो अपने आप को, वो खुद तो क्वैकरी रोकने का दावा करते हैं आईएपी में एक ऑफिस बेयरर की पोस्ट पे बैठ के, लेकिन खुद क्वैकरी फैला रहे हैं। जब उनको खुद को फिजियोथेरेपिस्ट कहने में शर्म आ ही रही है तो वो क्यों नहीं प्रोफेशन छोड़ देते। और अगर शर्म नहीं आ रही है, फिजियोथेरेपिस्ट होने में उनको गौरव महसूस होता है, तो साथ में दूसरे किसी की डिग्री अपने नाम के साथ चिपका के अपने नाम को दूसरे के नाम से ब्रांडिंग करने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास वो डिग्री है ही नहीं। तो इसलिए मैंने उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दी है। उम्मीद करते हैं, न्याय पालिका पर हमारा पूरा भरोसा है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उनको सख्त से सख्त जो भी कानूनी सजा होगी वो भी दिलवाने की बात। वही साथी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई लीगल नोटिस भेजा है। तो अमूमन जब भी कोई नोटिस आता है तो जो भी उसके तहत जो भी एक कानूनी प्रक्रिया जुड़ी होती है उसको अपनाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। कानून में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, कोई भी नोटिस मुझे भेजा है, जैसे ही मुझे वो प्राप्त होता है उसके बाद उस पर जो भी उसके प्रोज कॉन्स होंगे, जितनी भी बातें होंगी, उनको तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसका जवाब भी दिया जाएगा। जैसा भी होगा, अगर वो उसका जवाब देने लायक होगा या नहीं होगा, उन बातों पे भी गौर की जाएगी। और दूसरी बात, और भी कोई साथी जिनको ये लगता है कि कुछ सही या गलत उनके आसपास हो रहा है, कानून की मदद लें।
कानून का सहारा लें, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर संगठन जिसका नाम कि IAP है, मौजूदा समय में तमाम लोगों के ऊपर छोटी टिक्का टिप्पणी, नीची बातें निरंतर करता जा रहा है। उसको ये अपनी मर्यादाएं भूल चुका है कि वो एक संगठन है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है फिजियोथेरेपिस्टों का। उसमें बैठे हुए कुछ लोग, पूरा संगठन कभी खराब नहीं होता, लेकिन उसमें बैठे हुए कुछ लोग जिनको ये वहम हो चुका है, ये भ्रम हो चुका है कि वो अधिकारी बन चुके हैं, ऐसे तमाम लोग जो भी इस तरह की नीच हरकतें करते जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, अब निर्णय ये लिया गया है मेरी तरफ से, जो मैंने लिया है, मैं उनको किसी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी उनकी बहस में ना पड़ूं, क्योंकि वो बहस एक बेसलेस है, एंडलेस है, कुछ नहीं होता, घुमा के बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसे तमाम साथियों से अब कानूनी रूप से मिला जाएगा, ये हमारा निर्णय है। ऐसे तमाम लोगों को कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। किसी और भी मेरे भाई को अगर हमारे से कोई किसी किस्म की भी दिक्कत हो, हमारे से कोई सवाल हो, हमारे से कोई बात पूछनी है, अगर उनको लगता है हमारी कोई बात गलत है, तो वो भी पूर्णतः सक्षम है कानून की मदद लेने के लिए, क्योंकि कानून पर सभी का अधिकार है, कानून सभी के लिए बराबर है। तो आज की लाइव आने के पीछे मेरा मकसद यही था। ऐसे तमाम लोग जिनको खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है फिजियोथेरेपिस्ट कहने में, वो दूसरे प्रोफेशनों की आड़ में अपना वर्कशॉप का गोरख धंधा जमाना चाहते हैं, लोगों को लूटना चाहते हैं, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब निर्णय हो चुका है, अब लड़ाइयाँ फेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ नहीं, अब सीधा कानून के तहत जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उम्मीद है उनको सरकार सजाएं भी देगी। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक तरीके से आप लोगों से मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने MLA तक जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं चंडीगढ़ हर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जाना इतना पॉसिबल नहीं है। कई बार हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, कई बार काम धंधा ऐसा है कि हम वो लोग तो तमाम दिक्कतें होती हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग अपने MLA तक तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं। लेटर मेरे से ले लें, आपको अच्छा लगे, उसकी बात सही लगे तो ही वो लेटर आप अपने MLA को दें, नहीं तो जो आपको सही लगे आप वो दे दें, लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन जरूर दें, अपनी आवाज़ स्वयं उठाएं, इन ठेकेदारों से अपना पीछा छुड़वाएं। ये ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ आपको बेचने के लिए आए हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि काउंसिल में रुकावट आएगी, तो मैं उन लोगों को बता दूं ऐसी कोई रुकावट नहीं आएगी। काउंसिल गठन होते ही निर्विरोध अपना काम शुरू कर चुकी है। जो लोग एकेडमिक से जुड़े हैं उनको ये मेरी बात पता भी होगी। काउंसिल की तरफ से तमाम स्टेट में, हरियाणा में फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस का इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है। खुद मेरी यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन हो चुका है, मेरे आसपास एक यूनिवर्सिटी और है वहाँ इंस्पेक्शन हो चुका है, और धीरे धीरे पूरे हरियाणा के तमाम फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सरकार द्वारा, यानी कि काउंसिल अपना काम शुरू कर चुकी है। अब बात आती है कि इसके अंदर के ढांचागत जो बदलाव हैं उनके लिए आवाज़ उठाने की। तो साथियों, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ, उस बदलाव का हिस्सा आप भी बने। आप अपने मौजूदा MLA से मिलें, रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा, बिल्कुल तैयार किया हुआ है, आप उसको पढ़ें, आपको सही लगे, आपको जचे, आपको लगे कि वो बात 100% सही है, आपके हकों के लिए है। नारा बिल्कुल क्लियर है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण, इसमें कोई भी चीटिंग की ज़रूरत नहीं है। और वो किसके लिए चाहिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज कॉलेजों में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनको शायद ये भी नहीं पता कि काउंसिल पूरे मायनों में है क्या, लेकिन जब वो निकलेंगे तो उनको एक ऐसी काउंसिल मिलनी चाहिए जिसमें वो खुद चुनाव लड़कर एक दिन इस काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने का सपना देख सकें, एक दिन इस काउंसिल के लिए काम करने का सपना देख सकें। और जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको बता दूं कि दिल्ली के काउंसिल के एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन सन 97 में बनी उस काउंसिल में आज तक चुनाव नहीं हुआ। अभी पीछे हमारे एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक RTI लगाई थी, उसके जवाब में भी यही आया कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे। कहाँ है ये संगठन, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? लेकिन एक बड़ी अच्छी और संतुष्टि देने वाली बात यह है कि पूरी IAP, पूरे नेशनल लेवल पे IAP के जितने भी मौजूदा पदाधिकारी हैं, जब मैं इनको देखता हूँ फेसबुक पे कोई भी ये पोस्ट डालता है तो उस पर पूरे देश के अधिकारी, सिर्फ अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो अधिकारी कमेंट करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा है, भाईचारा बन रहा है। और मैं तो ये भी देख के बड़ा खुश हूँ कि तमाम देश की IAP का फोकस आज सिर्फ हरियाणा में है। तो यानी कि हरियाणा कहीं ना कहीं बहुत आगे है, बहुत उन्नत है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये उन्नति, ये प्रगति हरियाणा में यूं ही होती रहे। और 2017 में भी ये एक्ट आया था, ये ड्राफ्ट, क्योंकि हमने पहले, अब आज लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने इसको पहले भी रोका था, तो उन बेवकूफ़ों को ये बता दूं कि जब पहले रोका गया था उसके बाद भी कुछ अच्छे बदलाव हुए। जब 17 में हमने जब ड्राफ्ट पहले दिया, उसके बाद 17 में सरकार ने इसको पब्लिक पोर्टल पे रखा सजेशंस के लिए, तो उसमें ये क्लियर था कि हरियाणा के जो फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं वहाँ के प्रिंसिपल को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। प्रिंसिपल मोस्टली हर एक कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन था, जिसका हमने विरोध किया। उसका फायदा देखिए, मौजूदा ड्राफ्ट में फैकल्टी वर्ड यूज किया गया है, यानी कि अब नॉमिनेट होगा कौन? एक फिजियोथेरेपिस्ट। पहले तो ये भी नहीं था, पहले पिछले ड्राफ्ट में तो 2 इलेक्टेड पोस्ट भी नहीं थी। तो पिछली बार आप तमाम लोगों ने मजबूती के साथ 1300 ऑब्जेक्शन और सजेशन भेजे थे आप लोगों ने पूरे देश से, बाय द मेल, आप समझिए बाय द पोस्ट। तो 1300 जब लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन पूरे देश से दिया था, उस टाइम डॉक्टर आइंस्टाइन थे, डॉक्टर सुदीप काले सर, डॉक्टर कृष्णा एन शर्मा सर, जिन्होंने अब्रोड से अपने सजेशन भेजे थे, इतने एमिनेंट लोगों ने अपने सजेशन भेजे थे। तो देखो बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ? 2 इलेक्टेड पोस्ट मिली। क्या बदलाव हुआ? अब फैकल्टी चुनी जाएंगी, पहले सिर्फ प्रिंसिपल चुने जाते। और इस बार भी अगर आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार सुनेगी और बदलाव होगा। जितना भी होगा हम देखेंगे, उस बदलाव को हम लेके जाएंगे आगे। हमें एक डेमोक्रेटिक काउंसिल चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। एक डमी काउंसिल हम देख चुके हैं, बहुत सारी हैं, कुछ नहीं होता उनसे। और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि काउंसिल आएगी तो नौकरियां बढ़ जाएंगी, वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, गद्दार लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में काउंसिल है, कितनी नौकरियां काउंसिल की वजह से आई। गुजरात में काउंसिल है, कितनी नौकरियां काउंसिल की वजह से आई। काउंसिल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है। जिन लोगों को काउंसिल का सी नहीं पता, जिन लोगों को काउंसिल की समझ नहीं है, वो आज काउंसिल पे पूरी चर्चा लेके बैठे हुए हैं। मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से भी ऐसे तमाम झूठे और मक्कार लोगों को, जो अधिकारी बने फिरते हैं अपने आप में, उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, वो आए किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर काउंसिल के मसले पर एक विस्तृत चर्चा करें। तमाम आप साथी वहां जुड़ें, देख लेंगे उनको जानकारी कितनी है इस मामले में, या हमारा ज्ञान इसमें कितना है। और अगर हमारा ज्ञान कम होगा तो उम्मीद करता हूं उनसे बढ़ेगा। अच्छी बात है, चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन वो लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो फेसबुक पे दूसरे को ब्लॉक करके सिर्फ उसकी बुराई करेंगे। ऐसा उनकी आदत में शुमार है। लाइव आकर फेस टू फेस बातें करने की, एक मंच पर बैठकर बातें करने की ना तो हिम्मत उनमें पहले कभी थी, ना आगे होगी। वो सिर्फ अफवाहों के जनक हैं, तो वो अफवाहें फैलाते रहें। उनकी अफवाहें उन्हें मुबारक, हमारी मेहनत हमें मुबारक। और तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, इस बात के लिए भी तैयार रहें। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कानूनी मदद भी हमें लेनी पड़ सकती है। तो इस बात के लिए भी तैयार रहें साथियों। ये आपका प्रोफेशन है, आपकी लड़ाई है, मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे तो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ बेहतर करेंगे। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, आने वाली पीढ़ियां, गारंटी के साथ कहता हूं, जब भी बात होगी काउंसिल की तो लड़ने वालों का नाम हमेशा गिना जाएगा। और हाँ, नाम उनके भी गिने जाएंगे जिन्होंने टांग खींची थी, नाम उनके भी गिने जाएंगे जिन्होंने प्रोफेशन से हमेशा गद्दारी की थी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम एक बेहतरीन काउंसिल की तरफ बढ़ेंगे। आप तमाम लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहे। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।